जो हार को जीत बनाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एचबीएन पीएसएल खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। यहाँ अच्छी खासी एनर्जी है इन ग्राउंड, क्योंकि उमर और वसीम खासी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उमर को करवा रहे हैं, साथ साथ अपनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम आज सबसे पहले बात करेंगे कि कल जो मैचेस होने जाएंगे उसमें अब कराची, चूंकि टीम्स पहुंच रही हैं, पहुंच चुकी हैं कुछ टीम्स, तो क्या तैयारियां की गई हैं, कितने एक्साइटिंग मैचेस होंगे, क्राउड का बिहेवियर क्या होगा और क्राउड की सपोर्ट कैसी होगी, टिकट्स के फरोख पर हम बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। नेशनल स्टेडियम में तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं, प्रैक्टिसेस की गई हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है और फिर कल जो मैच होगा, क्या दुबई से कितना मुख्तलिफ होगा और कितना मज़ेदार मैच होगा। तो सबसे पहले तो एक्साइटमेंट लेवल की बात कर लेते हैं कि कल मैच शुरू होना है। आप लोगों ने तो मुझे यहाँ पे रोक लिया, कराची जाने नहीं दिया। बहरहाल उमर, आपकी तैयारी पूरी है कराची जाने की? एग्जैक्टली मैं यही फील्डिंग कर रहा था, बिकॉज फील्डिंग करनी है मुझे वहाँ ग्राउंड में जाके, और फॉर द न्यूज़, फॉर द फीचर्स, फॉर द कवरेज, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो आपकी ट्रेनिंग और तैयारी पूरी है। कितना डिफरेंस होता है जब भी आप होम ग्राउंड में कवरेज करते हैं उमर, और उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर और यहाँ अपने मैचेस को देखना, उनको कवर करना, उनको रिपोर्ट करना, ओवरऑल एक्साइटमेंट, एनर्जी, क्राउड, देखिए यही कल हम डिस्कस कर रहे थे कि बीइंग अ पाकिस्तानी अपने होम ग्राउंड में एक कंफर्ट जोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने लोग आपके आसपास होते हैं, अपनी सपोर्ट आपके आसपास होती है, यही वो चीज़ें हैं जो आपको यानी देखिए यहाँ के जो कलर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। दुनिया को हमने दिखाना होता है कि पाकिस्तान जो है उसमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या स्किल्स हैं, और ये चीज़ हम यहाँ से रिपोर्ट नहीं कर पा रहे थे पिछले 10 साल से। ये वो चीज़ थी जो मिस आउट करी थी दुनिया को जानने में कि पाकिस्तान में क्या एबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, हमारे प्लेयर्स कैसे हैं, हमारे प्लेयर्स हमारे होम ग्राउंड के सामने कैसे खेलते हैं। ये चीज़ें आई थिंक मिसिंग थी जो पिछले 10 साल से हम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब वसीम, बात वही है कि ये तो कवरेज करने के लिए जा रहे हैं, उनको इतना डिफरेंस लगता है, आप खुद खेलते रहे हैं, आप बताइएगा कि ओवरऑल अपने लोगों के साथ खेलना, अपने लोगों में खेलना, उसका मजा ही कुछ अलग है। प्रेशर भी यकीनन होगा, तो परफॉर्मेंसेस इफेक्ट होंगी वहां और यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा हमें? देखिए मैसिव डिफरेंस इसमें आपको नज़र आता है। और उसमें अगर आप देखते हैं कि प्रेशर की आपने बात की है, कुछ प्लेयर्स का होता है उनका जो बेस्ट निकलता है उनमें से, वो जब क्राउड होता है, जब जिनको आप कहते हैं कि इंटरटेनर ऑफ द गेम्स, उसमें आपको काफ़ी नाम ऐसे नज़र आएंगे। चाहे आप उमर अकमल की बात करें, आप अहमद शहजाद की बात करें, इंटरनेशनल अगर हम देखते हैं, गेल को आप अकेले स्टेडियम में खिला दें, उससे रन्स नहीं होंगे, वही स्टेडियम भर दे, वहाँ पे पूरा वो पार्टी वाला माहौल हो, तो उसके बाद गेल के आपको छक्के भी नज़र आएंगे। तो डेफिनेटली ये चीज़ें मैटर करती हैं। और कराची का क्राउड हमेशा से अच्छा एक क्राउड रहा है, आते हैं वो मैचेस देखने और सपोर्ट भी करते हैं, क्रिकेट को भी, क्रिकेटर्स को भी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कल जो प्लेयर्स खेलेंगे उनको इन चीज़ों को भी थोड़ा सा हैंडल करना होगा, क्योंकि कोचेस बार बार आई एम श्योर कि यही रिमाइंडर दे रहे होंगे अपने प्लेयर्स को कि आपने कैरिड अवे नहीं करना है। कि प्रेशर जब आपके ऊपर आता है तो उस सिचुएशन में ऑब्वियसली क्राउड से आवाज़ें भी आएंगी, दूसरी टीम को भी शायद वो सपोर्ट कर रहे होंगे, तो इन चीज़ों पर भी कंट्रोल। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँ कि जब दुबई की हम बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये जो प्लेयर्स हम देखते हैं पिछले 4 सालों से एकदम से बूम मिला है प्लेयर्स। कुछ ऐसे प्लेयर्स जो थोड़े से मैच खेले उनको काफ़ी ज़्यादा बूम मिला है। प्लेयर्स इंडिविजुअली काफ़ी इन्हांस किए अपने आप को, अपनी जो पर्सनैलिटी को ग्रूम किया है। उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान यूएई में खेलता है, यूएई में थोड़ा एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, प्लेयर्स को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। पाकिस्तान में रह के होटल में थोड़ा सा लड़के रिड्यूस हो जाते हैं, वो ओपननेस उनको नहीं मिल पाती। दुबई में रहने से ये है कि प्लेयर इंडिविजुअली थोड़ा सा ग्रो करता है, मीटिंग पीपल, खुलेआम बाहर जा रहे हैं, दुनिया के साथ टच में रह रहे हैं। पाकिस्तान में रहने से एक ये प्रॉब्लम रही है प्लेयर्स को कि वो आइसोलेट हो जाते हैं, अपने होटल में रहते हैं। वसीम इस चीज़ को बड़ा खूबी समझते होंगे, बिकॉज अगर आप प्लेयर को आप रोक के रखते हो, जैसे पिछले साल की बात करें हम, तो लाहौर में जो मैचेस थे, प्लेयर टीम्स को उनको अलाउ ही नहीं किया गया था कि होटल से बाहर जा सकें, वो फ्रीडम नहीं होती और इससे दिमाग नहीं खुलता है। उमर, ग्रेजुअली ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये छोटे छोटे से मसले हैं जो कि कहीं पर भी बाकी नहीं रहेंगे। बहरहाल हम उसामा अतीक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमें अपडेट करेंगे नेशनल स्टेडियम में क्या सूरत हाल है, कराची में क्या सूरत हाल है। वेलकम टू द शो उसामा। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि एक्साइटमेंट लेवल अभी से बढ़ना शुरू हो गया होगा क्योंकि टीम्स एयरपोर्ट पर पहुंच रही हैं, एनर्जी कैसी आपको आवाम में दिख रही है और कौन कौन सी टीम्स अब तक पहुंच चुकी हैं उसामा? जो तेरे सीने में वो दिल कभी। जी बिल्कुल रिप्शा, अगर आप आज यूं कहें कि आज चांद रात है और कल से अब ईद का जो है वो बाकायदा आगाज हो जाएगा, तो ये कहना गलत ना होगा। कराची के जो शायकीन हैं वो सड़कों पर हमने देखा कि ग्रुप की सूरत में निकल आए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो झंडा है वो लिबास जेबतन कर रखा है। डिफरेंट टीम जो यहाँ पर आएंगी, फ्रेंचाइजेस उनके झंडे थाम रखे हैं और क्राउड जो है वो बहुत एक्साइटेड है। जो लोग अब तक टिकट्स खरीद चुके हैं वो तो बस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कल ये मेला शुरू हो जाए और वो तमाम लोग
पहुंच के अपने प्लेयर्स को और गैर मुल्की प्लेयर्स को विटनेस कर सकें, लाइव खेलता देख सकें। अब यहाँ पर ग्राउंड की सिचुएशन ये है कि 4 टीमें जो अब तक कराची पहुंच गई हैं, उन्होंने आज प्रैक्टिस सेशन का आगाज किया। आज हमने दोपहर को देखा कि जुम्मे की नमाज के बाद यहाँ पर 2 टीम्स पहुंची, जिसमें कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें शामिल थी, जिन्हें सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल से स्टेडियम लाया गया। यहाँ पर उन्होंने जो है वो प्रैक्टिस सेशन किया, तवील प्रैक्टिस सेशन किया, जिसमें फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग की प्रैक्टिस की गई। जो कराची किंग्स की टीम है, मिकी ऑथर वहां पर मौजूद थे। कराची नहीं पहुंची है, उसामा बताइएगा, और वो कब तक आएंगे? लेकिन मुल्तान सुल्तान से मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो आज रात तक जो है कराची पहुंच जाएगी, जबकि पेशावर जलमी की जो टीम है वो 10 तारीख को बताया जा रहा है कि 10 तारीख की सुबह जो है उन्होंने कराची पहुंचना है। अगर गैर मुल्की प्लेयर्स की बात की जाए, जो 3 टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स, उनके तमाम तर प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि क्वेटा के जो टीम है उनके गैर मुल्की प्लेयर्स कल सुबह आ रहे हैं। और सबसे बड़ी PSL सेंसेशन जो बन चुकी है, शेन वॉटसन, जो कि 14 साल बाद इस ग्राउंड में जलवागर होंगे, उनका इंतजार आवाम को, शायकीन को बड़ी बेसब्री से है। अगर लाहौर कलंदर्स की बात की जाए तो अब से कुछ देर पहले लाहौर की टीम ने एक अलामिया जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 चेंजेस की गई हैं टीम में गैर मुल्की प्लेयर्स की। रिकी वेसल्स, जो कि हम देखते हैं कि इंग्लैंड के क्लब नॉर्थ हैम्पशायर से खेलते रहे हैं, उनको इंडक्ट किया गया है। और गुणरत्ने जो है श्रीलंकन एग्रेसिव राइट हैंड बैट्समैन है, उनको टीम में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि रेयान टेंडोस्कॉटे जो है उनकी कमर में इंजरी हमने देखा था लास्ट मैच में हो गई थी। और इसके अलावा कोरे एंडरसन जो है उन्होंने मना किया था कराची में आके खेलने से। जबकि दूसरी तरफ हम देखेंगे कोरे की टीम से कॉलिन मुनरो जो है वो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है और कराची किंग्स की टीम के साथ खूब छक्कों और चौकों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अब 2 मैच खेलने हैं कराची ने होम ग्राउंड में, लाहौर ने भी यहाँ पर 2 मैच खेलने हैं। लेकिन कल का मैच जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन तमाम तरह चीज़ों में। ठीक है, तो कल के मैच पर हम एक्सपर्टीज से भी जो है कमेंट्स लेंगे, लेकिन क्विकली उसामा ये भी बता दीजिएगा कि कंडीशंस कैसी है, मौसम कैसा है, आज प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, किस तरह की प्रैक्टिसेस रही और ओवरऑल पिच का बिहेवियर क्या हो सकता है, कैसा मौसम बताया जा रहा है? जो हार को जीत बनाए। उसामा ये बताइएगा कराची में मौसम कैसा है, क्योंकि आज प्रैक्टिस सेशन भी हो रहा है, कल पहला मैच होना है, तो मौसम खासा इफेक्ट करेगा, अपडेट कीजिए। उसामा से करेंगे यकीन। वसीम, अब सबसे पहली बात तो ये, आज यकीन उसामा भी बता रहे हैं कि प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, टीम्स आ गई हैं, तैयारियां भरपूर तरीके से कर ली गई हैं। कराची में कितना डिफरेंस होगा? आप खेलते भी रहे होंगे, ओवरऑल कंडीशन को देखते हो, अभी तो मौसम खासा बेहतर हो चुका है, ना इतनी ज़्यादा गर्मी है ना ठंडक है, तो कंडीशंस को देखते हुए क्या लगता है? देखिए मौसम तो आपको, अगर आप दुबई इस UAE में भी होके भी आए हैं, उम्र तो बेहतर आपको वेदर नजर आया, उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। आप अबू धाबी की बात करते हैं, इवन दुबई के अंदर भी, लेकिन कराची में हमने देखा है कि थोड़ा सा ह्यूमिड वेदर होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, लेकिन शाम के मैचेस हैं तो प्लेजेंट वेदर आप कह सकते हैं। उसमें जो नेशनल स्टेडियम की एक खास बात है, जो मतलब जब से हम खेल रहे हैं वहाँ यही देख रहे हैं कि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी स्विंग मिलती है, एयर में थोड़ी सी हेल्प उनको मिलती है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शाम के मैचेस के अंदर अगर ड्राई कंडीशंस रहती हैं, क्योंकि अगर ड्यू फैक्टर आता है फिर तो आप भूल जाएंगे किसी किस्म की स्विंग आपको एयर में नज़र आएगी, मे बी नया बॉल आपको थोड़ा सा स्विंग होता हुआ नज़र आएगा, बट होपफुली वहाँ पे कंडीशंस अच्छी होंगी T20 क्रिकेट के लिए। और T20 के लिए अच्छी कंडीशंस क्या है कि बैटिंग पिच वहाँ पे होगा, हाई स्कोरिंग वहाँ पे मैचेस देखने को मिले, बाउंड्री का साइज़ बता दिया गया है कि जो छोटी बाउंड्री है वो बड़ी बाउंड्री वहाँ पे नहीं है, तो होपफुली कंडीशंस ऐसी होंगी कि मज़ा आएगा खेलने में, बॉलर्स को भी और बैट्समैनों को भी। ठीक है, मज़ा यकीनन आएगा। अब सबसे पहले अगर बात करें प्रैक्टिस सेशन जो हुए हैं उमर, और अभी हम देख भी रहे हैं वसीम की तैयारियां तो भरपूर तरीके से की गई हैं, क्या कराची किंग्स कराची में डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे? आई पर्सनली फील कि कराची विल बी डिफरेंट टीम, बिकॉज आई थिंक वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलेंगे। अभी जो सामा आपको बता रहे थे कि पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की जा रही, चौके और छक्कों की बात की जा रही थी, यही वो चीज़ें हैं जो प्रॉब्ली शायद कराची किंग का जो टाइमली फॉर्म की मसला था चल रहा था। बाबर आजम भी आउट ऑफ फॉर्म थे, बिकॉज बाबर आजम उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था। आपके जो बैटिंग ऑर्डर की बात करें, नंबर 3 की, नंबर 4 की बात करें, वो अनफॉर्चुनेटली वो रन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कराची जो है टॉप ऑर्डर वो कोलैप्स कर रहा था। और इसलिए आपको इंग्रम की एक इनिंग याद होगी, बिकॉज वो नजर आना शुरू होगी कि यार ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और कराची में खेलना कराची के लिए, ऑल्दो लड़के कराची के बहुत कम है उसमें, बल्कि है ही नहीं है, आई डोंट सी कोई है उसमें। लेकिन तो फिर अगला सवाल वो अच्छा परफॉर्म करेगी। प्रैक्टिस की बात हो रही है और सामा ने दोबारा हमें ज्वाइन किया तो मेरी आवाज़ उनको जाएगी, आई एम श्योर। सामा, प्रैक्टिस की आप बात कर रहे थे तो बताइएगा कि प्रैक्टिस एग्जैक्टली हो कहाँ पे रही है? मेन ग्राउंड स्टेडियम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, या जो पिचेस बाहर हमने देखे हैं कि अकेडमी जो बनी हुई है, नेट्स वहाँ पे हो रहे हैं?
बाजीगर कहलाएगा जो हार। देखिए वसीम, कल हमने जैसा आपको बताया था कि प्लान में यही शामिल था कि कराची जिमखाना में प्रैक्टिस की जाएगी जो कि मुकामी होटल से करीब है, लेकिन अब सिक्योरिटी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ में थोड़ी सी चेंजिंग आई है और जो प्रैक्टिस है वो ग्राउंड में की जा रही है, जो ग्राउंड में मेन विकेट्स के इतराफ में विकेट्स बनाई जाती हैं। आप बेहतर जानते हैं उन तमाम तर चीज़ों को। वहाँ ये प्रैक्टिस चल रही है इस वक्त, जहाँ पे कराची किंग्स की टीम और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें जो है आपसे कुछ देर पहले तक प्रैक्टिस कर रही थी, जबकि इस्लामाबाद की जो टीम है उसने लेट ज्वाइन किया था प्रैक्टिस सेशन को, तो वो अब तक वहाँ प्रैक्टिस कर रही है। कराची की टीम अपनी प्रैक्टिस मुकम्मल कर चुकी है और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम और जो लाहौर कलंदर की टीम है वो यहाँ पर पहुँचेगी, जो कि अंडर लाइट्स यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त तमाम तर जो टीम्स हैं, और दो टीमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब तक यहाँ पहुँची नहीं है, और क्वेटा की टीम ने जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया। यहाँ पर आज एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भी यहाँ पर पहुंचे, जो कि पीएसएल के हवाले से भी उन्होंने जो ग्राउंड है उसका दौरा किया, और खास करके जो 22 मार्च से इंतहाई अहम मुकाबले होने हैं। 5 वनडे की सीरीज खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुत्तहिदा अरब अमारात में। 22 तारीख से सीरीज का आगाज होगा, शारजा में पहला मैच होगा, तो इसके लिए उन्होंने टीम की अनाउंसमेंट की, जिसमें से हम पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा और ऐसा ही हुआ। आज कप्तानी जो है वो सरफराज अहमद सीरीज स्टार्ट होनी है, उसमें जो ऐलान किया गया है टीम प्लेयर्स का, स्क्वाड का, वो भी बता दीजिए उसामा। जी बिल्कुल, जो स्क्वाड है उसमें शुरू अगर करें, शुएब मलिक जो है वो कप्तानी करेंगे, मोहम्मद रिजवान को एज ए विकेट कीपर टीम में शामिल किया गया है, साद अली हैं, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि शाहीन शाह को इसने रेस्ट करवाया तो उस्मान शनवारी मौजूद होंगे, हसन अली रेस्ट पे है, फ़हीम अशरफ टीम में मौजूद होंगे। यासिर शाह को इंजमामुल हक का कहना था कि दोबारा मौका दिया गया है, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप प्लान में भी हम शामिल हैं हमारे यासिर शाह, और हम देख रहे हैं कि रिस्ट स्पिनर के साथ जाया जाए तो 2 से 3 प्लेयर्स की इंडक्शन टीम में नहीं हुई है, जबकि काफ़ी अरसे से जो टीम के साथ मूव कर रहे हैं प्लेयर हुसैन तलत, उनको टोटली कहा गया कि ड्रॉप किया गया टीम से। बाकी जिन प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया उसमें बाबर आजम, फखर जमान, कप्तान सरफराज अहमद और हसन अली शामिल है, जबकि मोहम्मद हफीज के हवाले से उन्होंने बताया कि उनकी जो इंजरी है, तो कुछ प्लेयर्स को रेस्ट भी किया गया है, कुछ को ड्रॉप किया गया है, कुछ नए प्लेयर्स शामिल किए गए। तो किस तरह की कॉम्बिनेशन होगा, जो स्क्वाड होगा, इस पर भी मैं बात करूंगी, और टूर पे भी हम बात करेंगे, पीएसएल पर हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। उसामा आप भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। ये खेल दीवानों का, चल जोश दिखा दे तू, दीवानों का चल जोश दिखा दे तू, और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू। ये खेल दीवानों का, चल जोश दिखा दे तू, और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू। उमर, मुझे लगता है कि प्रैक्टिस में ही थक गए। वहाँ देख रहे हैं आपकी कराची में कितनी जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है। वहाँ वेलकम बैक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। बात हम कर रहे हैं पीएसएल की, और साथ साथ जब ऑस्ट्रेलिया टूर सामने आ रहा है करीब, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उमर, आप खासे थक गए। उसामा अतीक हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, उनको भी साथ ले लेते हैं। उसामा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो ओवरऑल हम टीम्स के आने की बात करें, यकीनन एक पॉजिटिव एनर्जी आई होगी। जो कराची के अवाम है, टिकट्स वगैरह सारे खरीद के बैठ गए, तैयारियां पूरी करी। उमर भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, ऐड ऑन कर लीजिएगा। अच्छा उसामा, लास्ट टाइम आप भी स्पोर्ट्स कवर करते हैं, कराची खासा बड़ा शहर है, लास्ट टाइम आपने कब 6 टीमों को कराची में देखा है? देखिए उमर, मुझे तो स्पोर्ट्स कवर करते हैं अभी कुछ ही अरसा हुआ है, तो इतना बड़ा इवेंट तो मैंने आज से पहले विटनेस नहीं किया। आपसे अगर मैं कुछ अरसे पहले की बात करूं तो एक इमर्जिंग कप यहां पर हुआ था, वो क्रिकेट हमें कवर करने को मिली। विमेन क्रिकेट टीम की जो वेस्ट इंडीज़ की जो चैंपियन टीम यहां पर आई वो हुआ, लेकिन इससे 1 साल पहले का जो फाइनल था उसमें मुझे इतना हल्ला गुल्ला यहाँ पर दिखाई दिया था, जबकि पीएसएल का एक मैच खेला जा रहा था यहाँ पर। उसके बाद शायकीन क्रिकेट जो है, जो कराची के लोग हैं, एक बड़ा शहर है, इन्हें अरसे से इंतजार है जब से क्रिकेट रूठी है पाकिस्तान से। कराची में भी कोई खासकर बड़ा इवेंट हुआ नहीं है, तो पीएसएल के पहले 5 मैचेस थे, अब 8 हो गए हैं, तो इससे शायकीन क्रिकेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंस तो आ रहा है। वसीम, इसमें एक चीज़ उसामा से मैं और यहाँ पूछना चाहूँगा कि थोड़ा अर्सा उनको हुआ है, लेकिन इंजमामुल हक को भी आए हुए थोड़ा ही अर्सा हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट में। हम तो यहाँ पे तरस गए हैं कि इंजमामुल हक आए और मैचेस देखें। आपको कोई ऐसा इवेंट डोमेस्टिक मैच याद पड़ता है जहाँ पे इंजमामुल हक एज ए चीफ सेलेक्टर आए हुए हों? क्योंकि इंटरनेशनल वेन्यूज़ पे या आपको फॉरेन टूर्स पे वो नज़र आते हैं, पीएसएल के अंदर नज़र आते हैं, लेकिन डोमेस्टिक में वो नज़र नहीं आते हैं। कराची के किसी डोमेस्टिक मैच में आपने इंजमामुल हक को देखा है?
नहीं वसीम, मुझे नहीं याद पड़ता कि डोमेस्टिक का जो पिछला भी हमने इवेंट यहाँ पर कवर किया है कि इंजमामुल हक शायद ही कभी ग्राउंड में आए हों, लेकिन इंजमाम हमें दुबई में, मुत्तहदा अरब अमारात में ज़रूर दिखते हैं। अगर इसके अलावा भी दीगर टूर, चूँकि पाकिस्तान टीम अब बाहर ही खेलती है, हमें मैचेस में इंजमाम ज़रूर दिखाई देते हैं। आज भी हमने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल किया था कि सिर्फ PSL को ही क्यों शामिल किया जाता है तमाम टीम की सिलेक्शन पर, जबकि इससे पहले अगर सिलेक्शन की आप बात करते हैं और परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो लास्ट डोमेस्टिक में एजाज चीमा ने सबसे ज़्यादा आउट किए हुए थे। उसके अलावा भी PSL के अंदर वहाब रियाज भी बॉल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको शामिल नहीं किया जा रहा। तो उस पर इंजमाम का जवाब यही था कि तमाम तर प्लेयर्स को एक साथ नहीं खिला सकता। अपना दौर उन्होंने याद दिलाया कि एक तरफ से मुइन और एक तरफ से राशिद अगर विकेट कीपिंग कर रहा हो तो कैसा लगेगा, इस तरह तमाम प्लेयर्स को शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन इंजमाम को फिर हमने थोड़ा और परेशान करने की कोशिश की, तो उनसे ये बात की कि नए प्लेयर्स बिलफर्ज अगर परफॉर्म कर देते हैं तो क्या पुराने प्लेयर्स की जो है वो टीम में शमूलियत खत्म हो जाएगी? तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 मैचेस से परफॉर्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरफराज हमारे कप्तान थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और जो प्लेयर्स हमने रेस्ट करवाए हैं वो अरसे से क्रिकेट खेलते रहे। ठीक है, साथ रहिएगा। एक्साइटमेंट लेवल क्योंकि कराची में बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से उसामा साथ में मौजूद रहेगा। जो बात हम ये कर रहे थे वसीम के, पहले तो ये जो सारी कंट्रोवर्सीज हैं, स्क्वाड जो है वो सारी बात हम अभी करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रैक्टिस सेशंस हम डिस्कस कर रहे थे, क्या T20 की भी प्रैक्टिस सेम होती हैं, उसी तरीके से होती हैं या कुछ डिफरेंट होता है जब प्रैक्टिस? नहीं, डिफरेंट है। उसमें आप देखते हैं कि T20 जैसे उसामा में भी बात कर रहे थे कि वो स्क्वायर के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़ी हिट लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बैट्समैनों को ज़्यादा फोकस होता है पावर हिटिंग के ऊपर। तो नॉर्मल सेशंस भी होते हैं, उसमें ज़्यादा फोकस आपका होता है फील्डिंग के ऊपर, शॉर्ट फील्डिंग हो गया, कैचेस हो गए, बाउंड्री के कैचेस हो गए। आजकल जो आपको कैचेस नज़र आ रहे हैं, फील्डर एक बार जा रहा है, बॉल अंदर फेंक रहा है, इसकी भी सही से प्रैक्टिस की जाती है। ये नहीं कि मैच के ऊपर ये किया जाता है, लेकिन बैटिंग के अंदर जो चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही है, जो सारी टीमें अब जो प्रैक्टिस कर रही हैं बैट्समैनों के लिए कि पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की जाती है, वो कैसे की जाती है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की इसको कोशिश करता हूँ। कि जैसे मेरे पास अभी ये सिर्फ 3 बॉलें हैं, लेकिन नॉर्मली अगर मैं बैटिंग कोच जैसे मुल्तान सुल्तान का लास्ट ईयर था, तो मेरे पास एक बकेट होगी जिसमें 50, 60, 100 बॉलें होंगी। आप स्क्वायर के ऊपर खड़े होके अगर वहाँ पे बैट्समैन कर रहे हैं, जैसे भी उमर खड़े होते हैं, तो मैं यहाँ से इनको बॉल करूँगा या अंडर आर्म इनको बॉल दूंगा, और उमर ने वहाँ से कोशिश करनी है कि वो बॉल स्टैंड के अंदर जाए, ठीक है ना। वो फिर आप टारगेट करेंगे मिड विकेट एरिया, मिड ऑन एरिया, सामने हिट मारेंगे, साइडों पे हिट मारेंगे। उमर को आप एक बॉल कराई देते ना, ताकि पता चले इन्होंने भी कितनी प्रैक्टिस की। चले अगले सेगमेंट में कराऊंगा मैं इनको बॉल, लेकिन ये इस प्रैक्टिस के ऊपर काफ़ी फोकस रखा जाता है और काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे तो मैं ऐसे खड़ा हो गया हूँ, लेकिन अगर ये ग्राउंड में रियल प्रैक्टिस हो रही होती तो मैंने फिर हेलमेट भी पहना होता था, मैंने फिर पैड्स भी पहने होते हैं, क्योंकि बैट्समैन जब शॉटें मार रहे हैं तो वो सीधा आपकी तरफ भी आ सकती है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको नजर आता है, इंटेंसिटी आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर नजर आती है, शॉर्ट एंड शार्प उसको रखा जाता है T20 क्रिकेट के लिए। ठीक है, जरा बात कर लेते हैं कि जो टीम डिजाइन की गई है, सबसे पहले तो इंजमामुल हक साहब की बात कर लेते हैं। लाइक दैट वर्ड, डिजाइन की गई है, बिल्कुल ये एग्जैक्टली यही वर्ड डिजाइन। इसीलिए मैंने कहा है ना कि देखिए बहुत सारी चीजों पे वो गोलमोल कर जाते हैं, बहुत सारी चीजों पे कहते हैं इसको चांस दे सकते हैं, बिल्कुल सही वर्ड, डिजाइन की गई है। तो अब मैं और कुछ नहीं कहती आप कहेंगे। देखिए, इसमें एक तो जो चीज़ हमने देखी है कि प्लेयर्स को जो रेस्ट करवाया जा रहा है, उसके अंदर 2 ओपिनियंस आपको नज़र आ रहे हैं। मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन था कि आपने जो एक्सपेरिमेंट करने हैं आपने पहले करने थे, प्लेयर्स को जो रेस्ट करवाना चाहिए था आपको पहले करवाना चाहिए था। जो पिछली सीरीज़ आपकी गुजरी है, जैसे जैसे वर्ल्ड कप नज़दीक आ रहा है, तो आपको वही बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए, उसी कैप्टन के साथ जाना चाहिए कि जो यहाँ पे अपने वर्ल्ड कप के अंदर खिलाने हैं। क्योंकि अभी जो 6 लड़के सिलेक्ट हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि शायद कोई एक आध प्लेयर इसका आपको वर्ल्ड कप के अंदर नज़र आए, बाकी इनके कोई मुझे चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। आज से पहले साद अली को वनडे के लिए कभी कंसिडर किया गया नहीं, को सिर्फ टेस्ट मैचों के लिए रखा जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं आबिद अली की, जो स्क्वाड के अंदर आए हैं, उनको भी लंबी क्रिकेट का प्लेयर समझा जाता है और उनको भी लंबी क्रिकेट के लिए ही रखा जाता था, लेकिन अब उनकी सिलेक्शन हो गई है वनडे के अंदर। यासिर शाह, अभी हम उनकी फॉर्म भी देख रहे हैं कि इतनी अच्छी फॉर्म उनकी नहीं है वाइट बॉल क्रिकेट से, और मुझे वो दूर तक नज़र आ रहे कि वो वर्ल्ड कप की टीम के अंदर आएंगे, तो उनको भी टीम के अंदर रखा गया। तो थोड़ा सा इस पर 2 ओपिनियंस आते हैं, तो थोड़ा सा इसमें ये देखना होगा। सरफराज उन पे बैन भी रहा है, थोड़ा सा टीम से थोड़ा आउट हो गए उसके बाद वो, तो मेरे ख्याल में सरफराज को ही यहाँ पे लीड करना चाहिए था, स्पेशली नोइंग सरफराज कि उसकी जो पर्सनैलिटी है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी इंजमाम ने तो कह दिया वो हमारे कैप्टन है, लेकिन यहाँ पे अगर रिजवान जो कि हाईली रेटेड हैं,
लेकिन अभी उनकी परफॉर्मेंस आपने PSL में भी देख ली है, A टीम में उन्होंने थोड़ा परफॉर्म किया था, लेकिन अगर वो परफॉर्म करते हैं तो प्रेशर डेफिनेटली सरफराज के ऊपर आना ही आना है। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी यहाँ पे इंतजाम। चलें, तो ये जो टीम प्लान किया गया, उमर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं भी कहने लगी ब्रेक लेना है। बिल्कुल डिफरेंट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सर मजीद भी बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया टूर पर। हमारे साथ रहेगा एजबीएल PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। तेरी मेरी रगों में जो खून दौड़े है, ये है वो गेम मेरे दो। दिखाते तू और मजा बचाते तू, मैदान सजाते तू, खेल दीवानों का। बाजीगर कहलाएगा जो हार को जीत बनाए, धड़के जो तेरे सीने में। वेलकम बैक इन एजबीएल PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। यहाँ तो प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, लेकिन आप आराम से नहीं बैठिए, क्योंकि वी हैव जिलेट खिलाड़ी कंपटीशन, जिसमें आपके पास चांस है कि आप PSL फाइनल के टिकट्स जीत सकते हैं। और साथ साथ आपको ये भी चांस मिलेगा 2 लकी विनर्स को कि वो ग्राउंड में जाएंगे और प्लेयर्स के साथ परफॉर्म करेंगे। जिलेट खिलाड़ी 10 शेयर्स, 10 कैचेस एंड 10 विनर्स के लिए। सो गो टू जिलेट पाकिस्तान फेसबुक पेज टू एंटर द कॉम्पिटिशन। So back to the board. Yes. ठीक हो गया, हम भी तैयारी कर रहे हैं। वसीम is taking shape and Umar also. Umar ने भी जी बिल्कुल, मैं वसीम की बात जो भी वसीम ने की, which is fine. याद नहीं रहा इसको, मैंने बाउंसर मारना था, भूल गया था। एज अ क्रिकेटर इज फाइन, उनके अपने हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्ली सही किया गया, रेस्ट करना बड़ा ज़रूरी था प्लेयर्स को, बिकॉज प्लेयर्स पिछले 12 माह से मैं अभी उनका नंबर ऑफ मैचेस देख रहा था, लगातार क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। उनको भी ब्रेक चाहिए। ब्रेक हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं ब्रेक लेना कोई आप ड्रॉप करना है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको ज़रूरी है, आपके पास 12 मैचेज हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद, आपके पास इनफ गेम मिलेंगे खेलने के लिए आपको। तो आई थिंक विच इज़ ओवरऑल हम कंपेयर करते सही था। उमर की बात को अगर देखते हुए कहा जाए तो बहुत सारे लोग ब्रेक हमारी रोटेशन पॉलिसी है ही नहीं, कभी भी नहीं रही है। तो आई डू एग्री कि प्लेयर्स को वर्कलोड देखना होगा यहाँ पे मैनेजमेंट को। माय पॉइंट इज लेकिन अगर रेस्ट नहीं देते, परफॉर्म नहीं करते प्लेयर्स, तो भी आप लोग कहते हैं कि जी मसला परफॉर्मेंस का है। शादाब खान परफॉर्म आपका नहीं कर रहा है, उसको आप रेस्ट करवा रहे हैं। फ़खर जमान की फॉर्म नहीं लगी हुई है, तो वो आया उसकी फॉर्म वो रेस्ट करने से वापस आ जाएगी या दोबारा खेलने से आएगी। आई गेस 12 मैचेस हैं पाकिस्तान के पास। यही प्रॉब्लम है कि ये फिर दैट मीन्स कि ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन फिर ये तो हो चुकी है आपकी। जो प्लेयर्स आपके जो रेस्ट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है फिर आपकी टीम में, क्योंकि आपके ये फॉर्म बड़ा प्रॉब्लम करेगी। अगर आप बाकी मुल्क देख रहे हैं तो वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट कोई नहीं कर रहे हैं। फास्ट बॉलर्स को ठीक है वो इक्का दुक्का को रोटेट कर रहे हैं, रेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन बाकी उनकी टीम मोस्टली वही खेल रही हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के जाके उन्होंने खेलना है। तो थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन रेस्ट ज़रूरी था। आई डू एग्री। माई प्रॉब्लम इज द टाइमिंग, कि टाइमिंग इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से कर सकते थे। बट लेट्स होप कि इस ब्रेक के दौरान सरफराज फ्रेश होके आते हैं, फ़खर थोड़ी फॉर्म गेन करते हैं। शादाब खान आई थिंक उनको थोड़ा सा इंजरी का भी इशू चल रहा है। अगर हम हसन अली को भी देखते हैं, उनको भी थोड़ी सी शिकायत थी उनकी बैक की। तो उसके साथ साथ अगर देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी का भी हमने प्रॉब्लम देखा हुआ है। तो होपफुली इन चीज़ों से ये इंजरीज पे काबू पा के वापस आ गए। तो क्या PSL काफ़ी नहीं है इनको इन प्रैक्टिस रखने के लिए, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट भी दे देते? नहीं, फिर उसके बाद बड़ा क्वेश्चन ये आता है ना कि PSL के अंदर आप इनको रेस्ट करवाना चाहिए था आपको, क्योंकि ज़्यादा इंटेंसिटी आपको नज़र आती है T20 क्रिकेट के अंदर, लेकिन इस पर फिर आपको फ्रेंचाइजीज को ऑन बोर्ड होना ज़रूरी था। तो वहाँ पे शायद ये पॉसिबल नहीं था। बट एनीवे व्हाटएवर हैज़ बीन डिसाइडेड, हमने तो उसको बैक करना है। आप ठीक है, आर्ग्यू उस पर कर सकते हैं आप, बट लेट्स होप के पाकिस्तान की टीम जब वर्ल्ड कप के लिए फाइनल एक स्क्वाड नज़र आएगा, एक तो लड़के सारे फिट होंगे और साथ साथ उनकी फॉर्म भी वापस आई होगी, जो सबसे बड़ी की बात है। तो शोएब मलिक अब कैप्टन होंगे। मुल्तान सुल्तान का हाल तो हमारे सामने है कि वो कैप्टनसी उनकी, आप कहती हैं उनकी एज इतनी ज़्यादा है तो फिर रेस्ट करवाना था, तो शोएब मलिक को रेस्ट करवाते, आप उनको फ्रेश रखते हैं। 40 साल के वो होने वाले हैं। शोएब टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे हैं, उनके पास इनफ टाइम है। वो जितना आप वेव इन कर रहे हैं बाकी प्लेयर्स को, शादाब को, आप सरफराज को, तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। आई फील आप डिसएग्री कर सकते हैं और मैं आपसे डिसएग्री, लेकिन बात यही है कि ये वो चीज़ है, देयर इज नो राइट आंसर, देयर इज नो रॉन्ग आंसर। हर टीम के पास अपॉर्चुनिटी थी प्लेयर्स को रेस्ट कराने की, उन्होंने रेस्ट करवाया। लेकिन पाकिस्तान थोड़ा अनफॉर्चुनेट कह लें कि बैक टू बैक सीरीज थी पाकिस्तान के पास। और ये पाकिस्तान की ब्लेसिंग भी है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले अगेंस्ट इंग्लैंड में खेल रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आई गेस प्लेयर्स के लिए कि वो इंग्लैंड में जाकर उनको इनफ प्रैक्टिस मिले, उसके बाद 5 से
आई थिंक 6 मैचेस प्रैक्टिस मैचेस भी खेलने हैं पाकिस्तान ने। आई थिंक फेयर इनफ, आप इसको आर्ग्यू कर ले जितना मर्जी खींच लें आप, लेकिन आई थिंक विच इज़ प्रीटी फाइन कि आप प्लेयर को रेस्ट लेके, ताकि निगल से बचाया जा सके। खुदा ना खास्ता अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मौसम भी तो अब थोड़ा एक्सट्रीम होना शुरू हो गया यूए में, तो वहाँ पे कोई निगल हो गया, वहाँ पे कोई इंजरी हो गई, तो जो आपने बोला ना ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, फ़खर जमान, शादाब, दे आर ऑटोमेटिक सिलेक्शन, बिकॉज इन पे आपने पिछले 2 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप इन पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फिर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं ये भी तो आपको याद रखना पड़ेगा। वर्ल्ड कप के लिए कर रहे हैं आप, तो आपको उनको इनफ टाइम देना पड़ेगा। आई थिंक इनफ टाइम देना पड़ेगा ताकि वो रेस्ट होकर फ्रेश होकर वर्ल्ड कप में जाएं। तो ये जो भी स्क्वाड अनाउंस किया गया आफ्टर ऑल डिस्कशन, आपको लगता कैसा है कि बिल्कुल बैलेंस स्क्वाड है वसीम? देखिए बैटिंग में अगर आप देखते हैं तो ज़रा बाबर आजम के जाने से ही काफ़ी ज़्यादा एक आपको फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, ओपनिंग के प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों नए आपके ओपनर होंगे। लेट्स सी कि आप उसमें खेलता कौन है, शान मसूद खेलते हैं या उनके साथ आबिद अली हैं वो ओपन करते हैं, यू नो। तो बैटिंग में थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है, और बॉलिंग के अंदर भी यू नो स्पिन पे हम काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार करते थे। इमाद ही लुक्स इन गुड फॉर्म, उन्होंने PSL में भी देखा है, लेकिन 50 ओवर्स में अभी भी इमाद अपने आप को उस तरह प्रूव नहीं कर सका है। लास्ट इंटरनेशनल सीरीज़ जो वो साउथ अफ्रीका में भी खेल के आया है, उसकी मिक्स परफॉर्मेंस रही है 10 ओवर के जहां बात आती है, तो वो चीज़ इसको इम्प्रूव करने वाली है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो आप फिर एक्सपेक्टेशंस, फिर आप जब इतनी बड़ी चेंजेस लाते हैं, लड़के रेस्ट के ऊपर हैं, तो फिर आपको एक्सपेक्टेशन जो है ना, ठीक है ख्वाहिश होती है कि यू नो सीरीज हम जीतें, लेकिन उसके फिर रिजल्ट्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं उमर करते अकमल हैं। खेलेंगे तो यकीनन अभी PSL में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब उमर अकमल पे है ना, इंजमाम साहब से मेरा सवाल ये है कि वो नो पूरा साल उसने परफॉर्म किया है, लेकिन उसको किसी ने घास नहीं डाला। चाहे आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात करें, चाहे आप लिस्ट ए मैचेस की बात करें, चाहे डोमेस्टिक T20 की बात करें, लेकिन आता है PSL में 2 इनिंग्स वो खेलता है, एकदम से आपको नजर आता है भाई उमर अकमल भी है। अगर वो फेल हो जाता PSL के अंदर, दैट मीन्स कि उसको आपने नहीं पिक करना था। अगर वो PSL में उसने रन्स किए हैं, दैट मीन्स कि उसकी डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस है वो काउंट नहीं होती है। अगेन वी आर सेंडिंग द रॉन्ग मैसेज टू द डोमेस्टिक प्लेयर्स कि जो PSL में नहीं आ सके उनको नहीं चांस मिल सकता। इस मामले में सिर्फ मैं लकी बोलूँगा आबिद अली को। अनाउंसमेंट को आप क्या कहेंगे कि जो कहा गया था कि जो प्लेयर्स PSL में परफॉर्म करेंगे उन पर नजरें हैं कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे, इसका मतलब PSL में हमारी लीग बनी हुई है, वहीं से प्लेयर्स पिक करने हमें। देखिए 2 प्लेयर्स की ऑप्शन थी पाकिस्तान के पास इस PSL से पिक करने की, और बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज बड़ी टेम्पटेशन होती है कि आप PSL को देखते हुए आप लड़कों को इग्नोर कर दें। आप तो उमर अकमल हुसैन एक लड़का जो फास्ट बॉलर है, आई थिंक इनके साथ इनके PTV में भी खेला वो लड़का, 2 लड़कों की ऑप्शन थी, और हफीज़ आपको पता है अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हुए हैं, और उनकी जगह आई थिंक उमर अकमल को डाला गया। अगर हफीज़ शायद इंजर्ड ना होते, हफीज़ जैसा प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर आपकी टीम में होगा, आपको चैंपियंस ट्रॉफी की नहीं याद होगी उनकी, तो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। मैटर फॉर उमर अकमल, इशू ये है वो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट तो आसिफ अली पे भी हुई हुई है, हुसैन तलत पे भी हुई हुई है, आसिफ वो एकदम से पीछे चले गए ना। इशू ये है कि वो जो वसीम बात करे ना कि डोमेस्टिक प्लेयर हमारा जो है ना वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार अगर वो PSL में पिक नहीं हुआ, इट मींस कि वो आगे पाकिस्तान टीम में भी नहीं हो सकता। PSL भी तो पाकिस्तान ही की है, वो PSL 20 ओवर्स की है उमर, और हम वर्ल्ड कप जो है 50 ओवर्स का खेलने जा रहे हैं। बट एनीवेज अब तो यू नो सिलेक्शन भी हो चुकी है, यू नो, तो वी आर बैकिंग अवर टीम। लेकिन ये चीज़ें फ्यूचर में बेहतर होनी चाहिए कि एकदम से आपको ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी एकदम से बैठे बैठे आपने देखा कि PSL के अंदर यू नो शाहीन शाह को थोड़ी सी इंजरी हुई, उसके बाद देखा फ़हीम अशरफ को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो एकदम से सबको याद आया वही हमने इनको रेस्ट करवाना है। अगर ये चीज़ें ना होती तो शायद इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। ये क्या मसला है वसीम कि हमारे PCB में हमने देखा है कि सिलेक्शन बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी में हमेशा कंट्रोवर्सीज रही हैं, सिलेक्शंस पर सवाल उठते रहे हैं। जितने भी एक्सपर्ट्स को मैं सुनती हूं उनको मसला सब सिलेक्शन कमेटी और सिलेक्शन बोर्ड से ही होता है। इस चीज़ में जो है ना सिलेक्शन कमेटी का इतना ज़्यादा कसूर नहीं है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके मेडिकल पैनल की है। हमारे मेडिकल पैनल में वहाँ कौन बैठा है, वो कितने क्वालिफाइड हैं, कितने एक्सपीरियंस हैं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। कि उन लोगों ने ये चीज़ें देखनी है, वर्कलोड उन्होंने देखना है, रिहेबिलिटेशन प्लेयर्स की उन्होंने देखनी है। तो ये चीज़ें सबसे बड़ा प्रॉब्लम PCB का ये है कि हमारा जो मेडिकल पैनल है वो रिलायबल नहीं है, तो एंड में जाके फिर ये कंफ्यूजन आती है। चलें, अब ये तो है कि कंफ्यूजन बहुत सारे मसले मसाइल बहुत है, लेकिन उन सबको देखते हुए जैसे वसीम ने बात की कि हम जो भी टीम अनाउंस की गई उसको बैक जरूर करेंगे, आगे परफॉर्मेंसेस भी देखेंगे। बाहर हम ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो PSL की यकीनन बात होगी और तमाम टीम्स को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से की प्लेयर्स होंगे और कौन बैट्समैन होगा जिसकी धुआंधार इनिंग्स और परफॉर्मेंसेस कराची स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में हमें देखने को मिल सकती है। इस पर डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक इन HBL PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। दिल की
Welcome back in HBL PSL खेल दीवानों का presented by Cadbury, refreshed by Sprite and powered by Jazz। बात हम कर रहे हैं कि PSL का मेला सजने को तैयार है, फाइनल भी कराची में होना है और जो मैचेस हैं वो भी कराची में हो रहे हैं। तैयारियां भरपूर तरीके से जारी और सारी हैं, इस पर भी हम बात करें तो जिसने तैयारी कर ली है और जिसको अभी भी मौका चाहिए कि वो फाइनल मैच जीत सकता है, तो हमारे पास जिलेट खिलाड़ी कंपटीशन भी है जिसमें आप अपनी एंट्रीज दे सकते हैं PSL का फाइनल देखने के लिए। उनको टिकट्स मिलेंगे, उसके अलावा एक और नादिर मौका है और वो चांस ये है कि आप प्लेयर्स के साथ ग्राउंड में जाके परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जैसे कि उमर हमारे साथ मौजूद है और यहाँ वसीम के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। सो आपके पास ये भी मौका होगा। सो जिलेट खिलाड़ी में 10 शेयर्स, 10 कैचेस और 10 विनर्स ये मौका हासिल कर सकते हैं। सो गो टू जिलेट पाकिस्तान फेसबुक पेज टू एंटर द कॉम्पिटिशन और अपना लक आजमाइए और PSL का फाइनल मैच देखने जाइए। वसीम, बात हम कर रहे थे PSL के मैचेस की, तो अब कराची जा रहा है, लोग भी एक्साइटेड हैं खासी तौर पे। तो अब जो टीम्स कराची में परफॉर्म करेंगी, सबसे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं, नंबर 1 पर मौजूद हैं, ऐसी ही परफॉर्मेंसेस दिखेंगी। देखिए बेस्ट टीम आपको नजर आ रही है। अगर आप UAE की बात करती हैं जहाँ पे वो क्रिकेट सारे मैचेस जो वहाँ पे खेल के ये बेस्ट टीम अगर आप देखते हैं वो आपको यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स ही नज़र आ रहे हैं। शुरू में हमने देखा तो उनकी ज़बरदस्त बैटिंग रही, बॉलिंग थोड़ा सा आप उनका कह सकते हैं कि दोनों कंपैरिजन करते हैं बैटिंग को बॉलिंग के साथ, तो मे भी वीकर जो उनका लिंक थोड़ा सा आपको नज़र आएगा वो उनकी बॉलिंग है, लेकिन उनके इंप्रेसिव रहे दोनों स्पिनर्स। अगर आप नवाज की बात करते हैं, उसके बाद फवाद की बात करते हैं, सुहेल नया बॉल अच्छा कर रहे हैं, डेथ बॉलिंग वो अच्छी कर रहे हैं और बैटिंग में ऑब्वियसली दे हैव द लग्जरी ऑफ शेन वॉटसन है। उसके बाद उमर अकमल अच्छी फॉर्म शो कर रहे हैं, अहमद शहजाद ने लेटली फॉर्म शो की है, सरफराज अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को वैसे रुकना नहीं चाहिए। और बॉलिंग बॉलिंग में भी अगर आप देखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि सुहेल तनवीर हैं जो जैसे वो लीड कर रहे हैं, नया बॉल भी वो अच्छा कर रहे हैं और डेथ बॉलिंग की है ना कमी नज़र आती है काफ़ी टीमों के अंदर। और कोयटा के पास ये है कि एक एंड से वो रन्स नहीं देते हैं आखिर में भी, लेकिन ज़्यादा वो रिलाय स्पिनर्स के ऊपर ही कर रहे हैं। ब्रावो के आने से काफी फवाद पे फवाद की होम कमिंग है। फवाद जब से पाकिस्तान छोड़ के गए हैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आएंगे। उनका ताल्लुक सवाबी से है और ऑस्ट्रेलिया में उनकी नेशनलिटी हो गई, उसके बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान आके खेलेंगे। ये उनके लिए बहुत एक्सपीरियंस होगा, बल्कि पाकिस्तान में रहना, जहाँ पैदा हुए, जहाँ थोड़ा बहुत खेले वो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक उनके लिए कलर में ऐड करता जा रहा हूँ। बाकी अब पेशावर आपने बात की, पेशावर आई थिंक वंस अगेन कामरान अकमल टॉप ऑर्डर पे उनका रन्स करना बहुत जरूरी है। कामरान अकमल ने कराची स्टेडियम में बहुत रन्स करके रखे हुए, उनके जो उनका जो रिकॉर्ड है वेरी गुड इन कराची। तो ऊपर से वो टॉप ऑर्डर वो है, मिडिल ऑर्डर में आपके पास मिसबा, आपने देख लिया मिसबा और सेमी जो हैं वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। पोलार्ड उनके पास एक मैच विनर है, जो अगर फंसा हुआ मैच भी हो, जो कम बॉल्स पे ज्यादा रन्स करना, आई थिंक उनके पास एक बेस्ट प्लेयर है जो उस चीज को कवर अप कर सकता है। फंसा हुआ मैच में इस बार सेमी भी निकालने पे आए तो बिल्कुल। बॉलिंग कितनी स्ट्रांग है ज़ल्मी की उमर? देखिए बॉलिंग हसन अली के, जब आप हसन अली की बात करते हैं तो आई थिंक पूरा पैकेज हसन अली आपको दे रहा है। उनके पास स्पिनर है इब्तिसाम, आपको वो भी आपको, उनके पास जितने बॉलर हैं सबके सब स्ट्राइक बॉलर हैं आपके पास। पोलार्ड जो है अगर वो भी, अगर आपको किसी को रोटेट करना हो, किसी का एंड चेंज करना हो तो आपको पोलार्ड आपको वो लेवरेज देते हैं उनकी बॉलिंग में, जो आपको विकेट दे सके। आई थिंक कराची कोयटा के बाद, बल्कि कोयटा और कराची दोनों नेक टू नेक चल रही हैं, दोनों ही बहुत फेवरेट हैं इस पूरे टूर्नामेंट की, बिकॉज उनकी हर स्पॉट पे उनके पास मैच विनर भी हैं, हर स्पॉट पे उनके पास अगर फंसा हुआ मैच है वो निकालने वाले। और हमने देखा मिसबा देखा, पोलार्ड देखा, सेमी देखा, वो इस एज में भी हैं लेकिन इसके बावजूद भी हैं वो टीम पे बोझ नहीं है। बल्कि चलें तो क्या कराची किंग्स की भी यही सिचुएशन होगी, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि नाम बड़े बड़े काम छोटे छोटे, अब क्या डिफरेंस होगा? नहीं लेटली में नजर आया बेहतर परफॉर्मेंस हमें नजर आई कराची की जानिब से। ऑल लोग जो मैच वो फंसा के ही जीतते हैं, हारते भी फंस के हैं, लेकिन जब मैच जीतते हैं तो वो भी ज़रा फंसा के वो जीतते हैं। उनकी बैटिंग थोड़ी सी हमें नजर आती है स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर, अगर आप देखते हैं बाबर आजम वहाँ पे मौजूद है, उसके बाद देखते हैं लिविंगस्टन ने अच्छी फॉर्म शो की है, कॉलिंग इनग्रम उनके पास मौजूद है। लेकिन वो होता है ना कि पूरी टीम कम्बिनेशन के अंदर से आपको जब कहते हैं टीम परफॉर्मेंस आपको उस तरह की अभी तक नजर नहीं आई है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर वो मैचेस जीत रहे हैं, चाहे आप पहला मैच देखते हैं उसमें ओपनिंग पार्टनरशिप देखी थी, उसके बाद जो आखिरी मैच देखते हैं वो भी लिविंगस्टन ने अकेले ही उनको जिताया, बाकी बैटिंग उनकी फेल हो चुकी थी। तो थोड़ा सा चेस करते हुए इस बैटिंग को सोचना होगा। और बॉलिंग तो उनकी तगड़ी है ही है, शनिवारी फॉर्म में वापस आए हैं, इमाद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के लिए भी क्या सिचुएशन ये रहेगी? आमिर एक बंदा है जो अपनी वालदा की वफात के बाद वापस गया। अब वी आर नॉट श्योर कि आमिर ने वापस टीम को ज्वाइन किया कि नहीं किया, उसामा से ये पूछना चाहिए था हमें। लेकिन खैर जो अभी मेरी इन्फॉर्मेशन है, आमिर ने भी ज्वाइन नहीं किया बिकॉज ही स्टिल अपने जो उनके घर पे जो इश्यूज हैं उनको सेटल डाउन करे, अपने आप को रीगैदर करे, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट फिगर उनकी जिंदगी से चली गई है।
तो मुश्किल होता है। तो लाहौर कलंदर्स की बात कर लेते हैं। जाते जाते बस मैं इतना कह दूं कि आमिर यामीन भी जो कराची से ही खेल रहे हैं, उनको इस टीम के अंदर होना चाहिए था। इंग्लैंड के अंदर आपको मीडियम पेसर ऑलराउंडर्स 2 की जरूरत पड़ सकती है, तो फेम के साथ यहाँ पे आमिर यामीन को भी तैयार करना। लाहौर कलंदर्स की बात कर लेते हैं। तो लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस क्या कराची में आके और ज्यादा अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है? देखिए कलंदर ने ऑन एंड ऑफ क्रिकेट बड़ी अच्छी वहाँ पे खेली है, क्लोज मैचेस उनके हुए हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ हमें नजर आई कि उनकी बॉलिंग थी, अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं या फिर स्पिनर्स की बात करते हैं, संदीप के आने से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। बैटिंग उनकी थोड़ा सा आपको लगता है कि इनकंसिस्टेंट रही है, वो एबी के बगैर। लेट्स सी कि उनकी बैटिंग कैसा परफॉर्म करती है, लेकिन सारी नजर यहाँ पे कैप्टन के ऊपर होंगी कि यहाँ पे फखर जमान को परफॉर्म करना होगा। तो अब एबी नहीं होंगे, हफीज नहीं होंगे, तो जगह कौन ले सकता है अब आगे? देखिए एक तो प्लेयर्स की उनकी रिप्लेसमेंट भी, जैसे रिकी वेसल्स भी आ गए हैं, लेट्स सी अब वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, विकेट ऑप्शन उनके पास आ गया है। लेकिन टॉप ऑर्डर का यहाँ पे परफॉर्म करना हो गया, क्योंकि डाउन दी ऑर्डर में देखा कि विसे इज डूइंग अ गुड जॉब। आखिरी 3-4 ओवर्स में आके वो अच्छी हिटें मार रहा है, तो शुरू में रन्स करने होंगे, एक बड़ी पार्टनरशिप उनको लगानी होगी। लेकिन बॉलिंग का उनको इश्यू नहीं है। आप देखते हैं थोड़ा सा अगर बैटिंग यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती है तो बॉलर उनके पास ऐसे हैं कि वो डिफेंड किसी चीज़ को भी कर सकते हैं, अगर उनका कैप्टन सही फैसले करे तो। ये कहना जरूरी था, सारे कैप्टन के लिए करना जरूरी है। लेकिन लाहौर का जरा स्पेशल केस होता है। वो तो लाहौर स्पेशल आपने नाम रख दिया है ना। उमर, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल टीम सो फार। थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, फ्लक्चुएट कर रही है, जस्ट बिकॉज उनका कॉम्बिनेशन जो है वो आई थिंक वो स्पार्क नहीं कर पा रहा। डिफरेंट कैप्टन है, कभी समी बाहर होते हैं तो शादाब को कप्तानी करनी पड़ती है। आई थिंक उनका जो मेजर मसला है एग्जैक्टली वो यही है कि दे आर ओवर रिलायंस ऑन द रॉन्की वाला जो टॉप ऑर्डर का फैक्टर है। उसके बाद जब रॉन्की आउट हो गया तो आप तो एकदम से नीचे कोलैप्स मिडिल ऑर्डर होता है, बिकॉज शादाब भी फॉर्म में नहीं है। उसके बाद जो उनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो सारा का सारा ऑलराउंडर पर रिलाई करती है, और एक से ज़्यादा ऑलराउंडर टीम में होना ये भी समटाइम आपकी ना दर्द सर बन जाता है कि कैसे उनको यूज़ किया जाए। बॉलिंग वंस अगेन मोहम्मद समी, कराची, आपको याद होगा 2012 में ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाना था पाकिस्तान को, तो समी वो द गाय जिसने आपको कराची में जो है बॉलिंग करके दी थी। और कराची में धारा पले भरे हैं, उनको इस पिच का काफ़ी अच्छा बखूबी अंदाज है, और अपने शहर में रह के बेसिकली उनको आई थिंक समी विल बी अ डिफरेंट बॉलर। उनके इंजरीज के इश्यूज थे अभी रिसेंटली, लेकिन आई थिंक ही विल बी अ डिफरेंट बॉलर। शादाब का वरी रहेगा इस्लामाबाद के लिए, सबसे बड़ा वरी साइन कि शादाब विकेट नहीं ले पा रहा, बिकॉज वो आपका उनका मेन स्ट्राइक बॉलर है, जो उनको वो विकेट जो उनको चाहिए टाइमली वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। लेकिन मज़ा तब आएगा जब हुसैन तलत खेलते हैं मैच, कल का नंबर 3 पे आते हैं, 120 कर देते हैं या अच्छा सा 70 कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी का रिएक्शन क्या आएगा। अब सिलेक्शन कमेटी में बात नहीं होगी, कल के मैच की बात भी वसीम को नहीं कर देंगे, क्योंकि हम इसकी बात कल ही करेंगे। और टाइम भी खत्म हो गया, तो हमें दीजिए इजाजत फ्रॉम एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। अल्लाह हाफिज। कहलाएगा जो हार को जीत बनाए।